सुपने स्वॉर्ड वॉरियर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मुईवान उस मोटे के सामने आ जाता है। ये देखकर वो मोटा बोलता है कि तुम क्या करने की सोच रहे हो। तब मुईवान उस मोटे से कहता है कि आज से तुम इस फाइनेंशियल हॉल के हेड नहीं हो और यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनने के बाद उस मोटा बोलता है कि मू फैमिली के रूल्स के मुताबिक हॉल के लीडर को निकालने के लिए सभी मू फैमिली के एल्डर्स को वोट देनी चाहिए। तो तुम ऐसा मत सोचना कि तुम अब लीडर बन चुके हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ये सुनते ही मुईवान मोटे के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और ये थप्पड़ के खाने के बाद वो मोटा चिल्लाते हुए बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं लॉ एंड एनफोर्समेंट एल्डर की भतीजा हूँ। और वो मोटा ये सब बोल ही रहा होता है तब मुईवान एक और थप्पड़ मारता है। ऐसा थप्पड़ मार ही रहा होता है तब वो दो लड़कियां वो देखकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं और उस मोटे की कुटाई करने के बाद मुईवान उससे धक्के मारकर निकाल जाता है। तब वो मोटा बंदा बाहर जाकर रोता हुआ बोलता है कि मुईवान तुम अपने औकात से बाहर जा रहे हो। अब मुईवान गुस्से से कहता है कि अगर किसी एल्डर को मेरे डिसीजन के साथ ऑब्जेक्शन है तो उसे तुम मेरे पास लेके आना। अभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है 5 दिन के बाद का और तब हम ये घर को देखते हैं और वो घर में एक बंदा सोने के सिक्के को गिन रहा होता है और तभी उसके सामने वाला बंदा बोलता है कि चीफ मुईवान के असैसिनेशन के लिए हम आप ही पर भी निर्भर है। तब हम उस चीफ को देखते हैं, वो बोल रहा होता है कि पहले बाप अब बेटा, क्या तुम्हारे बाप को इतना मुश्किल हो रही है उस फैमिली के लीडर के पोजीशन हासिल करने में। तो ये बंदा मुईवान का बेटा है। तब वो मुईवान के बेटे बोलता है कि अगर ये अकेले मुईवान के बारे में होती तब हम उसे अब तक रास्ते से हटा चुके होंगे, पर अब इसमें ग्रेट एल्डर भी इन्वॉल्व हो चुकी है, तो इसीलिए हमें आपकी मदद चाहिए। अब चीफ कहता है कि मैंने ऑलरेडी तेरे लिए बड़े बड़े काम किए, तो ये छोटी काम कैसी है, ये मैं जरूर पूरा करूंगा। वो मुईवान का बेटा थैंक यू बोल के वहां से जाता है। तब वो चीफ कुछ देर सोचने के बाद एक बंदे का नाम बुलाता है। तब वो बंदा वहाँ पे आ जाता है और वो बंदा वहाँ पर आ जाकर बोलता है कि क्या मेरे लिए कोई मिशन है क्या चीफ। अब ये सुनने के बाद वो चीफ उसके तरफ एक तलवार बेचते हुए बोलता है कि ये मुईवान के फादर के तलवार है, जब मैं उसे मारा तब से वो तलवार मेरे पास ही है, तो इसीलिए बाप के तलवार से बेटे को मारना उसमें कुछ मजा ही है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम मुईवान के देखते हैं और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि इन सारे दिनों के बाद भी मैं सिर्फ 6 या 7 टुकड़े को भी ही जोड़ पाया उस स्कारलेट रंबल के साथ। इस बॉडी का की स्मूथ है, इसके साथ वो थोड़ी स्लो भी है। अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे कीरल में पहुंचने में 8 से 10 साल लगेंगे। तभी वहाँ के छत से पानी की ड्रॉप गिरती है और वो पानी को बूंद को देखकर मुईवान अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये छत लीक करने लगा, पर बाहर तो बारिश नहीं हो रही है, पर पानी की बूंद कहाँ से आए। ये सोचता हुआ मुईवान उस पानी के बूंद के तरफ गौर से देखने लगता है। तब वो पानी के बूंद थोड़ा हिलने लगता है, तब वो ऊपर उठने लगता है और ऊपर उठने के बाद मुईवान पर अटैक कर देता है। अटैक को आता हुआ देखकर मुईवान उसे डॉज कर लेता है और उस पानी के बूंद के दूर जाने के बाद वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये एक एनिमी अटैक है। तभी वहाँ पे और भी पानी के बूंद छत से नीचे आने लगता है और वो सारी पानी के बूंद मुईवान पर अटैक करने लगता है। मुईवान उन पानी के बूंदों को डॉज करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि ये पानी है, मैं इस पर अटैक कर दूं तब भी इससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसके सोल्यूशन एक ही है। तभी आप सीन शिफ्ट होता है और हम छत के ऊपर के सीन को देखते हैं। वहाँ पर वही बंदा होता है और वो पानी के बूंदों को नीचे भेजता हुआ हंस रहा होता है। तभी वो बंदा कुछ महसूस करता है, तभी वहाँ से छत तोड़कर कोई बंदा ऊपर आ जाता है और वो बंदा कोई नहीं बल्कि हमारा मुईवान है। वो मुईवान ऊपर आकर कहता है कि पकड़ लिया। वो कहने के बाद उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तब वो बंदा सोच रहा होता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं। तभी वो बंदा उस पानी को उस मुईवान के हाथ पर डाल देता है और उस पानी को कंट्रोल करके मुईवान को छत के ऊपर से गिरा देता है। इसके वजह से मुईवान जमीन पर ढाम से आकर गिरता है। तब वो बंदा भी नीचे आकर बोलता है कि मैंने सोचा था कि तुम अपने की के बिना एक कचरे हो, पर तुमने ही कुछ स्ट्रेंथ बची है, पर ये स्ट्रेंथ यही पर खत्म होता है और वो अपने तलवार निकालते हुए बोल रहा होता है कि अब तुम मरो। तब मुईवान बोलता है कि उस तलवार को देखकर क्या ये तलवार, इस बात को पूरी करने से पहले ही वो बंदा बोलता है कि तुम इस तलवार को पहचान गए, ये तुम्हारे फादर ही की है। ये सुनकर मुईवान बोलता है कि इसका मतलब क्या तुमने ही मेरे। बात पूरे होने से पहले ही वो बंदा अटैक करते हुए बोलता है कि हाँ, हमने ही तुम्हारा फादर को मार दिया और आज तुम भी मरोगे तेरे फादर की तरह। ये
बोलकर वो तलवार को लेकर मूवीवान की तरफ आने लगता है, पर मूवीवान कुछ भी नहीं दिखता और वो वहाँ पे खड़ा होकर देख रहा होता है। वो बंदा तलवार से उसे मारने ही वाला होता, तब मूवीवान उसके हाथ से तलवार को पकड़ लेता है। इसी की वजह से उसके हाथ में खून आने लगती है। ये देखने के बाद वो बंदा कहता है कि इस तलवार को रोकने के लिए तुम अपने हाथ यूज कर रहे हो, देखते हैं कितना देर तुम आप रोक पाओगे। मूवीवान अपने मन में सोच रहा होता है कि द स्टार कैचिंग मून हैंड टेक्निक से मैं अपने सामने वाला बंदों की स्वॉर्ड को या किसी और हथियार को ले सकता हूँ, पर ये बॉडी से मैं इस टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। असैसिन मूवीवान के पेट में थोड़ा स्वॉर्ड घुसा लेता है। ये देखता है मूवीवान अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं रीबॉर्न होने के बाद इस असैसिन के हाथों में मारा जाऊंगा। अभी मूवीवान के इनर वर्ल्ड में स्कारलेट रंबल कुछ रेजोनेट करने लगती है। उसके बाद मूवीवान के पेट के अंदर से वो तलवार मूवीवान के इनर वर्ल्ड में आ जाते हैं स्कारलेट रंबल के सामने। महसूस करके मूवीवान अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे अब दर्द नहीं हो रहा। वो उस असैसिन के हाथ में स्वॉर्ड कांपने लगती है। क्या पागलपंती है भाई, इस स्वॉर्ड उसके पेट में जाना चाहती है। तभी वो स्वॉर्ड मूवीवान के पेट यानी उसके इनर वर्ल्ड में जाती है और वो स्वॉर्ड इनर वर्ल्ड में जाने के बाद उस स्कारलेट रंबल की तरफ आगे बढ़ने लगती है और वो कुछ देर बाद उस स्कारलेट रंबल के साथ पूरी तरह से मर्ज हो जाती है। इसके वजह से स्कारलेट रंबल भी थोड़ा चमकने लगती है और उसका पावर भी थोड़ा बढ़ चुका होता है। तब बाहर उस असैसिन बोल रहा होता है कि तुम कैसे भी टेक्निक यूज कर लो, पर आज तुम मरोगे। ये बोलकर मूवीवान पर इकट्ठा करने वाला तो तब दो स्वॉर्ड के स्लैशेस उस असैसिन की तरफ आगे बढ़ने लगती है और असैसिन को उस स्लैशेस का भनक लग जाती है और वो उन स्लैशेस को डॉज करके थोड़ा पीछे अगर रुकता है और वो स्लैशेस किसी और ने नहीं बल्कि मूकिंग ने किया होता है। और वो मूकिंग असैसिन से पूछती है कि तुम कौन हो। वो असैसिन कुछ भी नहीं बोलता और उसे अटैक करने लगते हैं। इस अटैक को आता हुआ देखकर मूकिंग भी अपने बड़ा तलवार को आगे बढ़ाकर उसको उस तलवार से ब्लॉक करने लगती है। तभी ये देखकर वो असैसिन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बच्ची स्पिरिट अवेकनिंग रिल में पहुंच चुकी है। तभी मूवीवान उसके पीछे आ जाता है और इस बात को उस असैसिन को भी भनक लग जाती है। तभी वो पीछे मुड़कर देखने लगता है। तभी मूवीवान उस असैसिन के पेट में एक बहुत जोरदार पाम से अटैक कर देते हैं और उस अटैक की वजह से वो असैसिन दूर जाकर गिरता है और गिरने के बाद वो पूछता है कि तुम कब मेरे पीछे आए। तब उस क्वेश्चन को इग्नोर करके मूवीवान बोलता है कि अरे असैसिन भाई, तेरा शुक्रिया, तेरे वजह से ही मुझे आज कुछ नया चीजें पता चले। और इसी के साथ हमारे ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।